इस प्रकार से आज भगवान ने ब्रह्मा मोह की लीला को भी संपन्न किया है। सुखदेव जी कहते हैं राजर्षि परीक्षित, इसके अनंतर भगवान एक दिन ग्वाल वालों के साथ जमुना के तट पर गए हैं और कुछ गौओं ने प्यास के कारण दौड़ करके चलते चलते जब प्यास से व्याकुल हुई तो जा करके जमुना के उस विषैले जल को पी लिया जहाँ पर काली हद था, काली नाग रहता था, जिसके शतई के शीर्षण 101 फन थे। इतना भयंकर उसके विष का प्रभाव था कि पतंत परिलाखलाहा, ऊपर उड़ने वाले पक्षी भी अगर बहुत पास से गुजरते थे तो विष के प्रभाव से झुलस करके गिर के मर जाते थे। आज प्रभु ने भक्ति रूपी जमुना को विषय रूपी काली नाग से विषैला देखा तो भगवान ने तस्या विशुद्ध मन वीक्षण सर्पम तमुदवासयत, भगवान ने जमुना के शुद्धिकरण के लिए आज मन बनाया है कि विलोक्य दूषितां कृष्णा कृष्णा कृष्णाहिना विभो तस्या विशुद्धि मन वीक्षण सर्पं तमुदवासयत। कृष्णा माने जमुना अर्थ है, कृष्ण का प्यार। विलोक्य दूषितां कृष्णाम, कृष्णाम दूषितां कृष्णाम जमुनां विलोक्य, कथम दूषितां कृष्णाहीना, काली नाग के द्वारा दूषित जब जमुना को देखा तो विभु समर्थशाली भगवान श्री कृष्ण ने जमुना के शुद्धिकरण की मन की सोची है। तो फिर क्या था, जो गौए जल पी मर गई, भगवान ने अमृतमयी दृष्टि से उनको जीवित किया। लेकिन अगले दिन काली नाग को वहां से दूर करने की ठानी, अतः ग्वाल बालों को लेकर के गेंद खेलने के बहाने काली हद पर जमुना के तट पर पहुंच गए। खेलते ही खेलते कन्हैया ने जान करके श्रीदामा के गेंद को फेंक दिए जमुना में। जमुना में प्रवेश करना है, कोई ना कोई बहाना चाहिए। और मंगल श्रीदामा सब ग्वाल बाल रूठ गए, नाराज रह गए। कृष्ण तुमने ऐसा काहे को क्यों कन्हैया, तूने जान करके जमुना में काहे को गेंद फेंकी, हम सब गेंद से खेल रहे थे ना। रूठ गए मंगल श्रीदामा, कन्हैया तू जहाँ पे हमारे गेंद लेके आ, हमने रेशम के पट अपनी मैया से हाथ जोड़ जोड़ करके गेंद बनवाई थी। आज भगवान दिव्य कदम पर बैठे, जिस कदम पर प्राचीन काल में गरुड़ जी महाराज अमृत कलश लेकर के कुछ क्षण के लिए बैठे थे, वह कदम वृंदावन में विद्यमान था उस समय। आज भी काले हृदय में एक दिव्य कदम बहुत पुराना है, लोग कहते वही कदम है जिस पर भगवान चढ़ करके जमुना में कूदे थे। जमुना वही बहती थे, बिल विवाह पर घाट है काली हृदय में। तो प्रभु सीधे कदम पर चढ़ करके आस्फोट ताल रसना न्यपतद विशोदे, कूद पड़े काली हृदय में भयंकर विषैले जल में। गेंद नीचे था, गेंद को जाकर के हाथ में दिया और सीधे नाग पत्नियों ने देखा कि एक अत्यंत कमनीय 60 वर्षीय श्याम सुंदर इस समय है, उनकी आयु 6 वर्ष की है। और कन्हैया के पास आकर के कहने लगी, ए लल्ला तू काहे को यहाँ आयो है, जल्दी से भाग जा, ना तो हमारे स्वामी काली नाग जग जाएंगे, सो रहे हैं तो तू डस लेंगे, तू मर जाएगा, बचे को ना है उनके भयंकर कोप से। प्रभु ने कहा, हे देवियों, हम तुम्हारे स्वामी से मिले बिना जाएंगे ही ना है, मुझे मिलने ही तो आए हुए हैं। अभी तक ये नाग पत्नियां दिव्य देवियां उस नाग देव योनि में आते हैं, ये साधारण नाग नहीं है ना। काली नाग नाग पत्नियां देवी रूप में आधा प्रकट हुई हैं। बहुत कहा भगवान से, भगवान गए नहीं, आगे बढ़ करके चरण का प्रहार किया काली के नाग पर, शरीर पर। जो उसकी नींद खुली, बुद्धि की मिला गई, हमारे हद में ये जीवित कैसे है बालक, इसने मुझे चरण प्रहार किया। स्वभाव से अत्यंत क्रूर काली नाग ने तुरंत अपने शरीर में उस कन्हैया को लपेट लिया, भोग शरीर में एकदम जकड़ लिया फंदे की तरह। भगवान ने अपने स्थूल शरीर को बढ़ाया है, उसने शरीर को ढीला किया है, अपना चक्कर
प्रभु उछल करके उसके फल पर चढ़ गए हैं। और यदि अक्षरो नरमते ग्रसते कृष्ण, जिस जिस फल को वाकानी नाम झुकाता नहीं है, भगवान तांडव गति मुंडन पे नर्तत बनवारी करते हुए दिव्य तांडव गति नृत्य करते हुए उसके उन फलों को तोड़ देते हैं। और जब वह हताश होता हुआ एकदम मनोधर्मा होने लगा, अत्यंत पीड़ित होने लगा, भगवान के चलत प्रहार से दुखी काली रात करा रहा है, एकदम मुख से बमन कर रहा है, खून निकल रहा है। नागपत्नियों ने देखा कि कोई साधारण नहीं है, अवश्य ये भगवान है। कालीनाग मन से भगवान नारायण के शरण में गया। जब देखा कि बालक तो मुझे मार ही डालेगा, नारायणम तमरणम मनसा जगामा। और इस प्रकार से सज्जनों आज वहाँ मन से भगवान नारायण के शरण में गया। अब इसे ये बोध नहीं है कि जिन नारायण के शरण में हम जा रहे हैं वही नारायण हमारे ऊपर नृत्य कर रहे हैं। फिर भी नागपत्नियों ने जो भी देखा कि हमारे स्वामी आज संकट में हैं, तो स्त्री का नारी का सबसे बड़ा धर्म है कि जैसे भी अपने पति के प्राण की रक्षा करे। आगे बढ़ी हैं और हाथ जोड़ करके देवियों के रूप में प्रकट भई हैं और बड़े प्रेम से भाव से स्तुति करना प्रारंभ किया। हे नाथ, आपका अवतार ही दुष्टों के दमन के लिए हुआ है। आपने हमारे स्वामी को दंडित किया, ये बहुत बड़ी कृपा की। खल संज्ञा मनावा, लेकिन हे नाथ, पति प्राण प्रियता, आप हमारे पतिदेव के प्राण को तो हरण मत करो, उनको मृत्यु तो मत करो, मारो तो मत। न जाने इन्होंने पूर्व जन्म में कौन सा तप किया है, कौन सा योग किया है, इसके प्रभाव से आप अखिल निरंजन नारायण उनके शीश पर मस्तक पर नृत्य कर रहे हैं। इतना बड़ा सौभाग्य तो उनमें किसी भक्तों के ऊपर हमने कृपा नहीं देखी। आपकी बड़ी सुंदर स्तुति किया है। नागपत्न्यौचुः न्यायो हि दण्डः कृतकिल विशेष में, न्यायो हि दण्डः कृतकिल विशेष में, तवावतारः कल निग्रहाय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव कृपा
तब भगवान ने कहा, हे देवियों चिंता मत करो, तुम्हारे स्वामी का मैं प्राण तो नहीं लूंगा, लेकिन ये क्षमा नहीं मानते हैं, एक बार इनको भी तो अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए। तुरंत काली उवाच, काली ने कहा, हे प्रभु मैं आपसे क्षमा नहीं मांगूंगा। यद्यपि इस पर कुछ विद्वान कहा करते हैं भगवान 3 जगह पर मौन हो गए हैं, चुप हो गए हैं, उत्तर नहीं दे पाए, लेकिन अगर इसका तत्वतः विवेचन किया जाए तो ऐसी बात नहीं है। काली, बाली और बलि के सामने भगवान मौन हो गए थे, सब जगह भगवान ने उत्तर दिया। परिहास में कुछ कथावाचक इस पर अपना रोचकता लाने के लिए तरह तरह की बात भी बोलते हैं। वयं खला सहोत्पत्त्या तामसादिवन्यवः स्वभावो दुस्त्यजो नाथ लोकानां यद सद्ग्रहः। आपने सृष्टि का निर्माण करके, सर्पों की रचना करके उनमें क्रोध दिया, विष दिया, तो वही तो मैं आपको दूंगा। हमारे पास अमृत नहीं है, प्रेम भक्ति नहीं, तो मैं कहाँ से आपकी सेवा करूं। भगवान मुस्कुराए हैं और कहा, हम तुम्हारे लिए रहने के लिए रमण द्वीप बनाए हैं, नागलोक बनाए हैं। हे रात, आपका जो पार्षद गरुड़ है ना, वो मुझे कच्चा चबा जाएगा, खा जाएगा। बहुत बड़ी कट्टर शत्रुता है हमारी गरुड़ की। बात ऐसी है कि गरुड़ महाराज अपनी इच्छा अनुसार नागलोक में जा करके और बहुत सर्पों को, नाग नागिन के बच्चों को खा जाते थे। नाग सब बड़े उदास भये हैं। गरुड़ की प्रसन्नता के लिए कहा, देखो हम आपको पर एक नाग और उपहार सामग्री भेज दिया करेंगे, आप अपने मन के अनुसार आकर के हम उपद्रव मत किया करो। और ऐसा चलता रहा बहुत दिनों तक। गरुड़ मान गए थे। जब काली की बारी आई तो ये तैयार नहीं हुआ उपहार देने के लिए। स्वयं अपने परिवार से न किसी नाग को भेजा, न कोई उपहार भेजा। डर करके अन्य नागों ने जब गरुड़ की सेवा में उपहार भेजने की व्यवस्था की तो स्वयं काली गरुड़ के उस उपहार को भी खा गया। चिढ़ गया था गरुड़ से। जो गरुड़ को विदित हुआ, धावा बोले हैं और बड़ा भयंकर युद्ध हुआ है। गरुड़ के तीक्ष्ण चुंचुओं के द्वारा काली विह्वल हो गया और अपना प्राण बचा करके भगा है और आकर के जमुना के हद में अपना जीवन बचा करके रह रहा है। क्यों? यहाँ पर गरुड़ नहीं आ सकते हैं। यह स्थल गरुड़ से के लिए श्रापित था। सौभरी महर्षि ने एक बार जमुना में स्नान करते समय गरुड़ आकर के मछलियों को खा रहे थे, उसी समय आकर के उन्होंने मना किया है, हमारे सामने जीवों की हत्या मत करो। मना करने पर भी जब गरुड़ नहीं माने हैं तब सौभरी महर्षि कुपित हो गए और क्रोध में आकर के जमुना जल ले करके भयंकर श्राप दे दिया गरुड़ को। अरे गरुड़, तो मेरी आज्ञा को नहीं मानता है, जा मुझे श्राप देता हूँ, आज के बाद यहाँ आएगा तो तेरा सिर फट जाएगा और तू मर जाएगा। इतना भयंकर तपस्या का प्रभाव कि भगवान का पार्षद भी भयभीत हो जाता है। और इस कारण उस दिन से आज तक गरुड़ यहाँ आए नहीं डर के कारण, श्राप के भय से। काली नाग इस रहस्य को जानता था। अपनी आत्मरक्षा के लिए अपनी नाग पत्नियों को लेकर के, परिवार को लेकर के जमुना में ही सौभरी आश्रम के पास निवास करता था। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, अब हमारे चरण चिन्ह पड़ गए हैं, गरुड़ तुम्हें खाएंगे नहीं, मारेंगे नहीं, अभी तुम्हें प्रणाम करेंगे। प्रभु की कृपा जिस पर हो जाए उसका कोई क्या कर सकता है। यही प्रमाण सज्जनों, आज काली वहां से चले गए हैं पुनः नागलोक को। और इधर ग्वाल बाल गोपिकाएं सब रोती बिलखती हुई आई हैं। यशोदा तो फूट फूट करके रोती हुई बेहोश होकर के गिर गई है। सभी गोपिकाएं ग्वाल बाल रो रहे हैं। दाऊ जी कन्हैया की महिमा को जानते हैं, साक्षात लखन है, संकर्षण है, ये सबको रोक रखा है। नहीं तो ग्वाल बाल गोपिकाएं तो कुछ यमुना में कूदी पड़ रही थी। दाऊ जी ने रोका, सबको समझाया, चिंता मत करो। और इस प्रकार से आबाल वृद्ध वनिताः सर्वेन्द्र पशुवृत्तयः निर्जगमुर्गोकुलादीना कृष्ण दर्शन लालसा। कन्हैया के दर्शन के लालसा ने काले हृदय में डाला, डूब गए हो, गिर गए हो।
रोती बिलकती सब जमुना के तट पर रुदन कर रही हैं। श्याम सुंदर प्रकट भय हैं, बाहर आए हैं, नाग के फन पर बैठ करके गेंद लेकर के। रात्रि हो गई हुई, रुक गए हैं सब ग्वाल बाल गोपिकाएं। रात्रि में अचानक आग लग गई गुंजाटवी में भयंकर। यद्यपि भागवत में ये आग अपने से लगी, ये कंस ने लगवाया ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, कंस ने लगवाया ऐसा प्रमाण नहीं है। ये दावानल आग अपने से प्रकट हो गई है। कभी कभी अग्नि अपने से जंगल में प्रकट हो जाती है, संघर्षण से, रगड़ से, मांस की रगड़ से प्रकट हो जाती है। भगवान ने देखते ही देखते चारों तरफ से मुंजाटवी में भयंकर अग्नि ने घेर दिया सतवाल वालों को। भगवान ने मुख फाड़ करके और समस्त अग्नि का पान किया है, अग्नि को पी लिया सज्जनों। विचार करो, ब्रह्म है, नारायण है, श्री कृष्ण। अग्नि का एक चिंगारी अगर हम लोगों के शरीर में छू जाता है तो हम लोगों की बुद्धि कांप जाती है, छाले पड़ जाते हैं, कल्लाने लगता है, कितना दवा लगाना पड़ता है, कितना दुख हो जाता है। भगवान की लीलाएं सब अपरिमेय है, प्रमेय है। भगवान ने अग्नि पान करके ग्वाल वालों की रक्षा की। सुखदेव जी कहते हैं राजर्षि परीक्षित, इत्थं स्वजन वैक्लव्यं निरीक्ष जगदीश्वरः तमग्निं पिबत्ति ब्रह्म अनंतोऽनंत शक्तिधृक्। अनंत है, अनंत शक्ति धारण करने वाले भगवान अनंत नारायण ने समस्त अग्नि का पान किया है। इसके उपरांत भगवान ग्वाल बालों के साथ गोचारण कर रहे हैं। अनेक प्रकार की लीलाओं का वर्णन करते हुए वेणु गीत का भी वर्णन किया है। कन्हैया जब वृंदावन में जाते हैं, वेणु बजाते हैं, तो वेणु की ध्वनि को सुन करके वहाँ के पक्षी एकटक कन्हैया की तरफ देखते हैं। गौएं जब सुनती हैं कन्हैया वेणु वादन करते हैं। दंत कवलाहा, अपने दांत में, मुख में कवर को, घास को चबाते हुए जो ही सुनती है श्याम सुंदर वेणु बजाते हैं, अपने कर्णपुटों को खड़ा करके चलना छोड़ देती हैं, घास को अपने मुख में, दांत में दबाए रह जाती हैं और वेणु के वादन को सुनती हैं। ऐसे वेणु लीला का भी वर्णन हुआ। गोपिकाएं कहती हैं, हे सखियों, हमसे श्रेष्ठ तो वृंदावन की हिरण है, वहाँ के जंगली पशु पक्षी हैं जो दिन भर प्रीतम के दिव्य दर्शन प्राप्त करते हैं श्याम सुंदर के। और इस प्रकार से जब हेमंत ऋतु आई है, अदहन का महीना आया, ठंडी आ गई है, आज गोपिकाएं भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए उपासना कर रहे हैं, कात्यायनी दुर्गा की उपासना कर रही हैं। हे प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरुरहवे संभंगाना कात्यायन रचना व्रत। भगवती कात्यायनी की उपासना कर रहे हैं। और एक बड़ा सुंदर मंत्र है दुर्गा का, उसको जपते हुए दुर्गा जी के अनेक प्रकार की पूजा सामग्री से पूजा करते हैं। घर से एक बार नहा के चलते हैं, कपड़ा बदल के चलते हैं, अनेक प्रकार की पूजा सामग्री लेके चलती हैं। लेकिन नदी का स्नान दिव्य स्नान है, भव्य स्नान होता है। जिंदा जमुना मिल जाए तो कहना क्या है। गोपिकाएं जमुना के कुंड में जाकर के वस्त्र उतार करके जमुना में स्नान करती हैं। माताओं के लिए, स्त्रियों के लिए किसी भी नदी में बाहरी ऊपरी वस्त्र को उतार करके भी कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए। संपूर्ण वस्त्रों के साथ स्नान करने का विधान है। लेकिन गोपिकाएं वस्त्र उतार के स्नान करते हैं। गोविंद ने मना किया, मानी नहीं है। और इनकी बुद्धि ठिकाने लगाने के लिए इनके वस्त्र का भी चीर का हरण किया है। कन्हैया ने लेकर के गदन के डाल पर चढ़ गए हैं। और जब नहाते नहाते गोपिकाएं शीत से पीड़ित होने लगी, ठंडी से बाहर निकलने लगी हैं, देखा तो घाट पर जो लहंगा, चुनरी, धोती, साड़ी है वो तो है ही नहीं। फिर जल में शर्म के मारे हिल गई हैं, इधर उधर उचक उचक के देख रही हैं, हमारा वस्त्र किधर गए। भोर प्रातः का समय है, सूर्योदय का समय है, न कोई गोप, न कोई बाल बाल, न कोई व्यक्ति, न कोई कुछ नहीं। वस्त्र गए तो कहाँ गए। देखते देखते देखा कि कदम की डालन पर सब लहंगा चुनरिया लटक हो गए। कन्हैया लेकर के बैठे हुए हैं।
हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं गोपिकाएं। श्याम सुंदर ते दास्याः करवाम तवोदितम् देहि वासांसि धर्मज्ञ नो चेत् राज्ये ध्रुवामहे। हे श्याम सुंदर, हे कन्हैया, हम सब तुम्हारी दासी हैं, वस्त्रों को हमें दे दो, आपकी आज्ञा का हम पालन करेंगे, आपकी बात को मानेंगे। कुछ गोपिकाएं खरी खोटी स्वभाव की थी, थोड़ा तेज थी। कन्हैया तो वस्त्र देगो कि ना देगो, ना देगो तो समझ लियो हम जाए करके राजा से पहले शिकायत कर देंगे। राजा तो है एक छोटे राजा, मंडली के राजा, राजा नंद है ब्रजमंडल के, और बड़े राजा कंस है। हम तेरे मामा कंस से तेरी शिकायत करेंगे, तेरी बड़ी पिटाई होगी। कन्हैया मचल गए, राजा करके मामा से शिकायत करके ही देख लो, फिर तेरे राजा से डरे थोड़ी ना। गोपियाँ तुरंत सरेंडर हो गए, ना कन्हैया ऐसी किसी बात ना लाला, मैं तो ऐसे ही कह रही हूँ। हे कन्हैया, तो हम सबको वस्त्रों को दे दे। भगवान ने अपना वस्त्रों को दिया है और वरदान दिया है। दिव्य शरद पूर्णिमा की महाराश में हम तुम लोगों पर कृपा करेंगे, नृत्य करेंगे, तुम पर कृपा करेंगे। वरदान देकर के गोविंद चले गए हैं ब्रजमंडल की तरफ। और एक दिन की बात है, गोचारण करते करते जब ग्वाल बालों को भूख लगी है तो कन्हैया से दाऊ से कहते हैं, कृष्ण कृष्ण महाबाहो, हे कृष्ण हे बलराम, भूख से बहुत पीड़ित हैं, आप जल्दी जल्दी चले आए हैं, घर में कुछ खावे को रहो ना लाला, दिन चढ़ गया है, भूख लग रही है, फल वल भी ना मिले आज वृंदावन में, कुछ खावे की व्यवस्था हो जाए तो बड़ी कृपा होगी। राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्ट निबर्हण, ऐसा वै माधते च्युतनः तच्छान्तिं कर्तुमर्हथ। ये भूख बहुत पीड़ा दे रही है। उस प्रकार से भगवान ने कहा चले जाओ अशोक वन में। मथुरा के चतुर्वेदी ब्राह्मण लोग दिव्य स्वर्ग की कामना से यज्ञ कर रहे हैं, और जब यज्ञ होता है कोई घर में महोत्सव होता है, उन्हें प्रकार के पकवान बनते हैं, जा करके उन ब्राह्मणों से मांग करके ले आओ, हमें भी भूख लग रही, हम भी खाएंगे। भगवद आज्ञा को सिरोधार्य करके कुछ ग्वाल बाल चले हैं। यज्ञ का कार्य प्रारंभ हो चुका है, यज्ञ चल रहा है। इंद्राय स्वाहा, पुरंदराय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, सूर्याय स्वाहा, बड़े बड़े वैदिक याज्ञिक स्वाहाकार करते हुए यज्ञ कर रहे हैं। ग्वाल बाल पहुंचे हैं तो भागवत जी में लिखा है, वर्णन है श्रीला में, प्रणिपात पुरासा, दंडवत प्रणाम किए हैं ब्राह्मणों को, भूमि देवताओं को। हे भूमि देवा श्रृणुत कृष्णस्यादेशकारिणः, प्राप्ताञ्जानीत भद्रमवो गोपानो राम प्रेरिता। हम बलराम और कृष्ण की आज्ञा से आए हैं, हम सबको बहुत भूख लगी हुई है, कुछ खाने को हो तो दे दो। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं, राजेश परीक्षित, वे विद्याभिमानी चतुर्वेदी ब्राह्मण, याज्ञिक ब्राह्मण, उन ग्वाल बालों की तरफ देखा भी नहीं अभिमान के कारण। इन गवारे ग्वाल बालों से हम क्या मतलब, बक रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मांगने दो। निराश हुए ग्वाल बाल बहुत समय तक खड़े रहे, फिर कुछ बोले भी नहीं, दिए देना तो छोड़ो। तो दुखी होकर के ग्वाल बाल कन्हैया के पास आए, दाऊ के पास आए। कन्हैया ने कहा, भैया कहाँ लाए हो मन मंगल श्रीदामा, रूठ गए मन मंगल श्रीदामा, कल सिगट्टा लाए, खाएगा ना? कहा बात है, काहे को नाराज हो रहे हो, छोड़ा मिलोगा? कन्हैया, तुमने जिन ब्राह्मण के पास भेजो है ना, उन्होंने हमारी एक भी बात ना सुनी, मानने की तो बात छोड़ो, देने की तो बात छोड़ो। कन्हैया, ठीक है, ऐसा करो, तुम उन्हीं के पास में जो कुटियाँ हैं, वहाँ पर उन ब्राह्मणियों के पास चले जाओ जो यज्ञ कर रहे हैं ब्राह्मण, उनकी पत्नियाँ हैं कि पत्नियाँ हैं, उनके पास जाओ और उनसे मांग करके अनेक प्रकार के भोग लेकर के आओ। वे बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, अवश्य ही वो दे देंगे। फिर क्या था सज्जनों, फिर से पुनः ग्वाल बाल सब गए हैं, और जो ही यज्ञ पत्नियों ने सुना
साक्षात भगवान ने भोग मंगवाया है। स्वयं ही अनेक प्रकार के पकवान लेकर के यज्ञ पत्नियां भ्रमणियां चली हैं, अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए आनंद विभोर होते हुए भगवत दर्शन की कामना से यज्ञ पत्नियां चली हैं। और जो ही कदम के डाल पर स्थित वेणुवादन करते हुए श्याम सुंदर के रूप माधुरी को देखा है, आनंद में डूब गई यज्ञ पत्नियां। श्याम हिरण्य परघम बनवांगवर धातु प्रवाल नटवेश मनोव्रतांसे। ऐसे दिव्य रूप माधुरी श्याम सुंदर के कदम की डाल पर बैठे हुए सांवले सलोने सरकार पीतांबर धारण किए हुए गले में वैजयंती की माला अधर पर मुरली धर करके क्या दिव्य वेणुवादन कर रहे हैं। पास में पहुंची है, प्रणाम किया हाथ जोड़ करके, प्रभु आकर के भोग लगाइए, प्रसाद पाइए, भगवान कर करके दिव्य भोग खाइए पाए। ग्वाल वालों को दिया, बैठ करके सब खाए हैं। जब भोग पा लिया, प्रसाद पा लिया, तो कन्हैया ने कहा, हे ब्राह्मणियों, तुम सब अपने अपने यज्ञशाला की तरफ चली जाओ, क्योंकि आपके बिना आपके पतिदेव दुखी हो जाएंगे, रोने लगे हैं, आपको मैस्त्रु आएंगे कि पत्नियन के। मैवं विभोर्हति भवान् गदितुं नृशंसम् सत्यं गुरुस्व निगमं तव पादमूलम्। हे श्याम सुंदर, ऐसे निष्ठुर वाक्य मत बोलो, हम आपके चरणारविंद में आए हैं, हमारे पतिदेव बहुत डांटेंगे, तो हम कैसे जाएं? चिंता मत करो, ये कुछ भी नहीं बोलेंगे। पुनः एक पत्नी आ गई हैं, तब तक यज्ञ का काम हो गया, सायंकाल की बेला हुई, यज्ञ करके बाहर निकले हैं ब्राह्मण लोग। और जो ही देखा कि हमारी पत्नियां बड़े भगवत दर्शन करके आए रही, प्रफुल्लित हो रही, आह्लादित हो रही हैं, अब इनकी बुद्धि ठिकाने भई है और दुख में डूब गए। हाय हाय, प्रभु ने बार बालों के भोग के बहाने हमारे ऊपर कितनी बड़ी कृपा की है, लेकिन धिक्कार है हमारे जीवन को, धिक्कार है हमारे वेद अध्ययन को, धिक्कार है हमारे उत्तम गुरु को। अपने आप को ब्राह्मणों ने बहुत धिक्कारा है। धिक जननस्त्र वेद विद्या धिक व्रतम धिक बहुज्ञता धिक कुरम धिक क्रियादाक्षम विमुखाय तथोक्षजे। हमारे समस्त ज्ञान को धिक्कार है जो हम भगवान के दर्शन से वंचित रहे। भगवान की माया कितनी प्रबल है कि हम जैसे ज्ञानी भी मोहित हो गए और भगवान के दर्शन को न गए भोग के बहाने। फिर भी हमारी यज्ञ पत्नियों को देखो, हमारी स्त्रियों को तो देखो, न तो इनका कोई संस्कार हुआ है पवित्रता, न तो इन्होंने गुरुकुल में वेद अध्ययन किया, न कोई बहुत बड़ी तपस्या की, फिर भी इन्होंने गोविंद प्रभु के दिव्य दर्शन प्राप्त किए हैं। हम इसलिए धन्य हैं जो हमें ऐसे धार्मिक धर्म पत्नियां मिली हैं। बहुत दिव्य। अहो नः स्मरयामास गोपवाक्ये सतांगतिः अहो वयम धन्यतमा येषां नस्तादृशे स्त्रियः। धन्य है जितनी धार्मिक स्त्रियां हम लोगों को मिली हुई हैं। फिर भी कंसात भीतान चाचलम, कंस के भय से वे ब्राह्मण गए नहीं और इस प्रकार से ये लीला विसंपन्न हुई है। भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर कृपा की। लौट करके आए हैं तो अनेक प्रकार के हलवाई लगे हुए हैं और 56 भोग बनाए रहे हैं आज नंदगांव में। नंद राय जी बहुत दिव्य महोत्सव की तैयारी कर रहे हैं। भागे भागे कन्हैया आए, अनेक प्रकार के पकवान बन रहे हैं, पूजा पाई की तैयारी हो रही है। यशोदा मैया के पास पहुंचे प्रभु, मैया मैया जय काहे की तैयारी हो रही है लाला? जय जय की पूजा होगी, पूजा माई होगी। भैया ये जय जय कौन है? कन्हैया की अवस्था इस समय 7 वर्ष की हो रही है, चल रहे हैं प्रभु 7 साल। लाला मैं जाना तो ना जाना, तू जाए कि अपने बाबा नंदराय जी से बात कर ले, पूछ ले। शाला में गए हैं, नंदराय जी के पास पहुंचे, कहा बाबा बाबा ये जय जय कौन है? काहे के 56 भोग बन रहो है, काहे की पूजा की तैयारी हो रही है?
और नंदराज जी ने कहा, देखो कन्हैया, त्रिलोकी के स्वामी इंद्र हैं, देवताओं के राजा हैं, उनका यज्ञ से यजन करते हैं, पूजा करते हैं, तो इंद्र देवता प्रसन्न होते हैं, तो वे वर्षा करते हैं, और वर्षा के द्वारा ही खेती बाड़ी समस्त मनुष्यों देहधारियों का जीवन चलता है। वर्षा न हो तो कोई भी व्यक्ति जीवन धारण नहीं कर सकता है। परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः ते विवर्षन्ति भूतानि प्रेरणम जीवनं वयः। और इस प्रकार से आज भगवान ने इंद्राय मन्युम जनयन पितरम प्राह केशवः, इंद्र के अहंकार को चूर करने के लिए, क्रोधित करने के लिए आज बाबानंद से गए हैं, पिताजी हम एक बात कहना चाहते हैं बाबा, अगर अस्ति चेद ईश्वर कश्चित, अगर कोई ईश्वर तत्व है भी, देवराज है भी, तो फल रूपन्य कर्मणा, कर्म के अनुसार ही फल देते हैं। अगर हम कर्म न करें तो कोई ईश्वर फल नहीं देता है। अगर हम कर्म न करें तो क्या इंद्र हमें अन्न देंगे? कन्हैया तो कहो का चाहे बाबा, अगर हमारी बात मानो ना, वर्षा की बात, जल की बात है, तो हम गोवर्धन के तलाटी में अनेक प्रकार के झरने झर रहे हैं, नारी बनाई करके हम खेतन की सिंचाई कर लेंगे। और इंद्र की पूजा की बात छोड़ो, और जिन गोवर्धन की कृपा से हमारी खेती बह जाएगी, उन्हीं गोवर्धन गिरिराज जी की पूजा हम सब करेंगे, वहीं चढ़ के पूजा माई करके भोग लगाए करके और सब प्रसाद बढ़िया पाएंगे। सब बाल बालों ने कहा कन्हैया की बात में अनुमति की है। तो अनेक प्रकार के दिव्य 56 भोग को बैलगाड़ी में लाद करके आज बाल बालों के साथ कन्हैया ले करके चले हैं गिरिराज की तलाटे की तरफ। बड़े प्रेम से भाव से झूमते नाचते गाते बाल बाल गोपिकाओं के साथ नंदराय यशोदा रोहिणी सब चली हैं गिरिराज की तरफ। गोवर्धन महाराज की। आइए मन के साथ चलते गोवर्धन के शरण में। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा सखी, नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा सखी, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा।
अरे क्या पूजा के छोड़ो, वे जीवन में तुम्हारी कभी पूजा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने अत्यंत अज्ञानी एक साधारण भारी कृष्ण से कह नहीं थी, हमको ज्ञान नहीं है, हम पूजा किए हैं, उन्हीं की शरण में चलते हैं। और भगवान लेकर के गए हैं समस्त बाल वालों को, गोपिकाओं को। और देखते ही देखते जिस प्रकार से छोटे छोटे बच्चे बरसात में क्षत्राप, तो उन्हें लीला ही लीला में उस गिरिराज पर्वत को उठाया है, गोवर्धन जी को उठाया। चिंता मत करो, यह गोवर्धन गिरेगा नहीं, तुम सब इस गर्त में आ जाओ। स्वयं भगवान ने दिव्य सुदर्शन चक्र आदि को लगाया है, समस्त वर्षा के जल को सुखाए रहे हैं। मंडलाकृत एक रूप से दाऊ जी सर्पाकार लेकर के चारों तरफ से घेर दिया, जल अंदर ना आ सके। सात दिन सात आने आता विषबोध हो गया कि हम ही जगत के ईश्वर नहीं है, भगवान नहीं है, भगवान को नारायण ही है, हम तो उनकी कृपा से साधारण लोकी के स्वामी हैं। आकर के इंद्र ने 10 श्लोकों में भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की है। विशुद्ध सत्वम तव नाम शांतम तपोमयं गस्तरजस्तमशक मायामयो यम गुणसंप्रभाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबन्धः। हे प्रभु, आप ही जगत के सच्चे पिता हो, आप ही ब्रह्म हो, आप ही नारायण हो, आप मेरे अपराध को क्षमा करो। भगवान ने कहा स्थियतां स्वाधिकारेषु, हे इंद्र जाओ अपने राजपाट शासन को चलाओ, अब कभी भी अहंकार मत करना। कृष्णावतार में भगवान ने समस्त देवताओं के भी अहंकार को चूर चूर किया है, जो मद में चूर हो जाते थे। वरुण लोग कल जाएंगे, कथा आएगी, इंद्र के मद को चूर किया, राक्षसों दानवों को तो नष्ट कर ही रहे हैं। इस प्रकार से दिव्य गिरिराज जी की लीला हुई है। आइए हम लोग एक सुंदर भजन गाते हैं, उसके उपरांत फिर आरती होगी और कल फिर पुनः कथा 1 बजे से प्रारंभ होगी और कल कथा का 6ठम दिवस रहेगा। कल ही दिव्य रुक्मिणी मंगल विवाहोत्सव होगा इस समय सायंकाल की वेला में। उससे पहले जाकर के भगवान वरुण पर कृपा करेंगे, फिर महाराज की कथा होगी, दिव्य रास रसो है, रास रसो है चलेगो। इसके अनंतर भगवान केसी आदि का वध करेंगे, धनकार त्रिशूल आदि का। फिर अक्रूर जी महाराज कंस की आज्ञा से लेने आएंगे, भगवान ब्रजमंडल से मथुरा जाएंगे, गोपिकाओं के आह्लाद का रुदन का वर्णन, उनके विरह का वर्णन, मथुरा में जाकर के धनुष भंग करेंगे, चारों मुष्टिक आदि का संहार करके, उदयापीन का वध करके, कंस वध करके गुरुकुल में जनेऊ संस्कार के अनंतर जाएंगे गुरुकुल में पढ़ने के लिए संदीपन महर्षि के उज्जैनपुरी में। वहीं पर सुदामा नाम ब्राह्मण से मित्रता होगी। यमलोक जाकर के यमराज के भी इधर कृपा करते हैं और फिर भगवान मथुरा आते हैं, उद्धव जी को ब्रजमंडल भेजते हैं। गोपी उद्धव संवाद का बड़ा दिव्य वर्णन होगा और इसके अनंतर जरासंध का पराभव होगा, मुचकुंद के द्वारा काल यवन का संहार होगा और फिर भगवान द्वारिका जाएंगे, बलदाऊ जी का विवाह का वर्णन और कल इस समय श्री कृष्ण और रुक्मिणी के दिव्य झांकी का दर्शन भी हम लोग करेंगे और कल ही विवाहोत्सव को पूजी आदि का कार्यक्रम होगा। आइए मेरे लगे श्याम संग प्रेम ये दुनिया क्या जाने, मेरे लगे श्याम संग प्रेम क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मेल ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई 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 क्या जाने।
सुंदर सुरतिया मोहन की सुंदर सुरतिया बस गई मोहन मुरतिया कहे
सभी लोग शांति के परिचय देते हुए बैठ जाएं। हरि ओम जगने जनमय जंतदेवास्तार धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्द्र चक्रपूर्वे साध्याः सत्यदेवा एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरि ओम महालक्ष्मी विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। सेवन्ति कामगुणचन्द्रपाटलाब्जै नानाशुन्ति पुष्पाणि सकलकल्पवाक्या रुद्रराज की जय, गोरखनाथ की जय, बिहारी लाल की, सियावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की, सुत हनुमान की जय, कालिका माता की, कुल देवी मैया की, चारों धाम की, चतुर्देव भगवान की, आज के परमानंद की, समस्त ग्रामवासियों की, समस्त तिवारी परिवार की जय जय श्री राधे श्याम हर हर महादेव। आज के तिवारी जी ने 56 भोग की व्यवस्था कर रखी है, तो सबसे बड़े आश्चर्य की बात एक छोटा सा संकीर्तन कर रहे हैं और 56 भोग आदि की व्यवस्था है, तो वहाँ पर भैया खींच ले व्यवस्था है सबको शांति जहाँ